डिटर्जेंट्स या फिर नॉन सोपी डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट क्या होते हैं कि लॉन्ग चेन ऑफ सल्फोनिक एसिड या फिर सल्फेट। ठीक है, ये सोप्स में क्या था, सोप्स वर सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, लेकिन डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, दीज आर द लॉन्ग चेन्स ऑफ सल्फोनिक एसिड, दीज आर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ सल्फोनिक एसिड्स। तो यहाँ पे होते हैं ये सोडियम सॉल्ट्स होते हैं बेसिकली एक तो, और यहाँ पे लॉन्ग चेन जो है वो किसकी होती है, सल्फोनिक एसिड की। और जो हमारे सोप्स हैं उनके अंदर जो लॉन्ग चेन होती है वो किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करें तो डिटर्जेंट्स की, ये हो गई हमारी लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन मतलब यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 11 + 1 12 कार्बन की लॉन्ग चेन है। ठीक है, यहाँ पे एक ये ग्रुप अटैच है, दैट इज़ आवर SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये है हमारी सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो इसका नाम हो गया सोडियम N डू डेका, डेक डिसाइल है ना, डिसाइल बेंजीन, ये है हमारी बेंजीन और सल्फोनेट। ठीक है, सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अवर डिटर्जेंट। सो एक डिटर्जेंट का ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, इतनी लंबी कार्बन चेन होती है उसके अंदर। ठीक, नाउ द क्लींजिंग एजेंट का काम करते हैं सोप्स और डिटर्जेंट। तो क्लींजिंग एक्शन होता कैसे है, ये कैसे डर्ट को क्लीन करते हैं। देखो, सोप्स या डिटर्जेंट, उनका क्लींजिंग एक्शन क्या है। देखो, दोनों का काम क्या है, डर्ट को क्लीन करना। ठीक है, सो क्लीन करते कैसे हैं, इनमें क्या ऐसी स्पेशलिटी है जिसके कारण जो है हमारी जो डर्ट है हमारे क्लॉथ से या फिर हमारी स्किन से जो है वो क्लीन हो जाती है। अगर इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से देखो पहले तो क्या होता है इनके अंदर, बेसिकली एक होती है हमारी लॉन्ग चेन। ठीक है, दैट इज़ अवर अल्किल चेन होती है, कार्बन की एक लंबी सी चेन होती है। सोप्स के अंदर होती है वो चेन किसकी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एनायन है। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन है। अगर तुम डिटर्जेंट्स की बात करो, उनके अंदर जो है वो लॉन्ग चेन किसकी होती है, RSO3 नेगेटिव की, दैट इज़ सल्फोनेट की, राइट। और कैटायन होता है किसी के अंदर Na पॉजिटिव भी हो सकता है और पोटेशियम पॉजिटिव भी हो सकता है। और डिटर्जेंट्स क्या होता है हमारे पास, ये सोडियम सॉल्ट्स होते हैं तो Na पॉजिटिव। ठीक है, तो जो इसके अंदर देखो दो पार्ट हैं, एक तो हमारी फैटी एसिड की चेन, ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या है, अवर सॉल्ट, राइट। तो इसके अंदर दो पार्ट से मिलके बना हुआ है हमारा डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल या फिर सोप्स का मॉलिक्यूल, राइट। सो इसके अंदर जो है हमारी हाइड्रोकार्बन चेन जो है, जो हमारी हाइड्रोकार्बन की चेन है, दैट इज़ दिस वन, R। सो R क्या है यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन चेन। जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो क्या होती है हमारी, नॉन पोलर होती है बेसिकली। और नॉन पोलर होने के कारण क्या है, वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होगी। ठीक है, सो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होगी मतलब पानी से दूर भागेगी। ठीक है, सो दीज आर हाइड्रोफोबिक। फोबिक स्टैंड्स फॉर फोबिया, मतलब फियर या फिर रिपल्शन। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है हमारे पास किसका, जो हमारी आयनिक चेन होती है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, जो सॉल्ट पार्ट होता है। ठीक है, दैट इज़ अवर पोलर पार्ट, एंड दैट इज़ पोलर है। तो पोलर है मतलब क्या हुआ, दैट विल डिजॉल्व इन वाटर, एंड दैट इज़ हाइड्रोफिलिक पार्ट, दैट्स वाई दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन्स लव या फिर अट्रैक्शन। ठीक है, सो वाटर की तरफ जो अट्रैक्शन शो करेंगे, वाटर के अंदर जो है बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, उस पार्ट को हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मान लें ये हमारी लॉन्ग चेन है, हमारी कार्बन की बहुत लंबी चेन है, कितने भी कार्बन कंसिडर कर लो इसके अंदर। ठीक है, सो ये हमारी लॉन्ग चेन है
दैट इज़, इसको हम बोलते हैं हाइड्रो, जो कार्बन चेन है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक, और इसको हम बोलते हैं टेल। ठीक है, और ये हमारा हो गया सॉल्ट, दैट इज़ हाइड्रोफिलिक पार्ट। और इसको हम बोलते हैं हेड। ठीक है, तो ये हमने रिप्रेजेंटेशन दी है बेसिकली आसानी से समझने के लिए कि जो क्लिनजिंग एक्शन है वो डिटर्जेंट्स के अंदर या सोप्स के अंदर कैसे होता है, राइट। तो होता क्या है कि जो हमारा सोप है ना, जैसे ही हम उसको पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम उसको पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं वो आयनाइज हो जाता है। आयनाइजेशन का मतलब क्या है, वो अपने रिस्पेक्टिव कैटायंस और एनायन के अंदर जो है वो डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, सो होता क्या है, ये जैसे हमारा हो गया, ये हमारा SCOONA, ये सोप का मॉलिक्यूल है, जनरल फार्मूला ले रहे हैं हम। ठीक है, और ये अगर तुम कंसिडर करो दैट इज़ आवर डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल, दैट इज़ क्या होगा, RSO3, सल्फोनिक ग्रुप है यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट Na। ठीक है, ये हमारा डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल होगा। सो इसमें ये जो पार्ट है ये एनायन है, और ये Na पॉजिटिव क्या है, कैटायन। तो जैसे ही हम इसको पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे, किसके अंदर डिसोशिएट हो जाएगा, RCOO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव के अंदर। और उसी तरह ये भी जो है RSO3 नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव के अंदर डिसोशिएट हो जाएगा, राइट। सो अब जो ये तो हमारा एनायन है, और ये हमारी क्या है, एक कार्बन चेन। ये कुछ ऐसे होती है। ये जो R है, R क्या है, ये वाली अपनी लॉन्ग कार्बन चेन। ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, और ये जो पॉइंट हम इंडिकेट कर रहे हैं ये हमारा क्या है, COO नेगेटिव ग्रुप, दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज। ये अपना क्या है, टेल, दैट इज़ हाइड्रोफिलिक पार्ट। ठीक है, और ये हमारी क्या है, हेड, फिलिक कर दिया क्या मैंने यहाँ पे, हाइड्रोफोबिक है, अल्किल ग्रुप है ना, तो हाइड्रोफोबिक, एंड इट इज़ आवर हाइड्रोफिलिक पार्ट, दैट इज़ हेड। ठीक है, तो होगा क्या, जो हमारी डर्ट है, ऐसे ही इसमें ये वाला क्या है हमारा, ये R जो है ये अपनी ये वाली चेन है लॉन्ग, और जो SO3 नेगेटिव ये क्या है, हमारा हेड है। ठीक है, और यहाँ पे डेफिनेटली Na पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ना, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, तो नेगेटिव जो हमारा Na पॉजिटिव है वो इसके साथ साथ अटैच ही रहेगा, डिसोशिएट होगा लेकिन नियर बाय रहेगा ना, अट्रैक्शन तो होगा, एटलीस्ट डिसोशिएशन हुआ है, कंप्लीट डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो होता क्या है, जो हमारी डर्ट है या फिर जो डर्ट है, ठीक है, वो कैसे, हमारे जो कपड़े हैं वो गंदे कैसे होते हैं, स्वेट्स, पसीने, और वो क्या होते हैं, ऑयली होते हैं। पसीना चिपचिपा होता है ना, ऑयली होता है। और या फिर उसके अंदर जो ऑयली पार्ट है, जो डर्ट है, उसके अंदर जो एटमॉस्फेयर से जो डस्ट है और जो पार्टिकल्स हैं वो किसके अंदर क्या है, चिपक जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो कपड़ा है वो डर्टी हो जाता है, दैट इज़ डर्ट। सो डर्ट बेसिकली क्या है, इट इज़ एन ऑयली पार्ट। सो ऑयली मतलब क्या है, ये क्या है, ऑयल है, ऑयल कंसीडर कर लो इसको। ठीक है, सो ऑयल जो है वो क्या है, कार्बनिक पार्ट है, ये हमारी डर्ट है। ठीक है, सो ऑयल के अंदर ऑयल डिज़ोल्व हो सकता है, मतलब कार्बन नॉन पोलर ऑयल क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, सो और जो हमारी हाइड्रोकार्बन चेन है वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो जो ये आर पार्ट है, हमारी जो चेन है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन की, जिसे हम बोल रहे हैं टेल, वो किसकी तरफ पॉइंट करेगी, हमारी डर्ट की तरफ। और जो हमारा आयनिक पार्ट है वो किसकी तरफ करेगा, ये जैसे कि हमने इसको कपड़े को किसके अंदर डिज़ोल्व रख रखा है, यहाँ पे वाटर के अंदर। ठीक है, ये हमारा पानी है इसके अंदर।
तो जो हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट है या फिर आयनिक पार्ट तुम बोलोगे, ये हेड है हमारा, ये किसकी तरफ पॉइंट आउट करेगा? वाटर की तरफ, ठीक है। और ये हमारी क्या है? टेल। जो टेल है वो किसकी तरफ पॉइंट आउट करेगी? डर्ट की तरफ। सो ये जो हमारी हाइड्रोकार्बन चेन है ये ऑयल के साथ क्या है? कंबाइन हो जाएगी, उसके साथ क्या बना लेगी? इमल्शन बना लेगी, इमल्शन की फॉर्मेशन कर लेगी, ठीक है। और इमल्शन बनने के कारण ऐसे ही जितने भी और दूसरे जो हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं हमारे, जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं हमारे किसके? डिटर्जेंट के या फिर सोप के, वो ऐसे ही चारों तरफ से इसको घेर लेंगे, इसको सराउंड कर लेंगे लाइक दिस, ठीक है। सराउंड कर लिए चारों तरफ से। अब क्या होगा? ये जो ऑयल है इसके साथ इन सब ने क्या कर लिया? इमल्शन की फॉर्मेशन कर ली। मतलब क्या है? इमल्शंस क्या होते हैं? दीज आर द कोलाइडल सॉल्ट्स ऑफ लिक्विड। सो ऑयल भी लिक्विड है और जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो भी लिक्विड फॉर्म में है, सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है, ठीक है। तो ये इमल्शन की फॉर्मेशन इन्होंने कर ली। अब क्या है? जो ये डर्ट थी या फिर ऑयल था हमारा, इसको डर्ट बोल लो, ठीक है, इसका जो अट्रैक्शन है हमारे डिटर्जेंट के साथ जो है इसको चारों तरफ से खींच रहा है। डिटर्जेंट की जो मॉलिक्यूल्स है चारों तरफ से इसको खींच रहे हैं। तो जो हमारे क्लॉथ का सरफेस था उससे जो है इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कांटेक्ट है, वो कम हो जाएगा डर्ट का। और पानी के अंदर, और जो ये हमारा आयनिक पार्ट है ये इसका बॉन्ड किसके साथ है? पानी के साथ। तो क्या करेंगे? ये डर्ट को क्लॉथ से अपनी तरफ खींच लेंगे और क्या हो जाएगी? हमारी जो डर्ट है वो हमारे क्लॉथ से तो अलग हो जाएगी और इस डिटर्जेंट मॉलिक्यूल के साथ इमल्शन बना लेगी। और जैसे ही हम कपड़े को वॉश करेंगे वो पानी के साथ वॉश आउट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से जो है हमारी डर्ट की क्लीनिंग होती है फ्रॉम आवर क्लॉथ्स। क्लियर? और इस टाइप की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? ये जो हमारी जो एक स्ट्रक्चर इसने बना लिया, ऐसी फॉर्मेशन जो हुई है डिटर्जेंट की विद डर्ट या फिर मिसल, इसको हम बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मिसल, सिंपली मिसल्स भी बोल सकते हैं, राइट। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट्स ओवर सोप्स। ये फिज़िकली जो है देखा भी हमने कि जो डिटर्जेंट्स हैं वो हार्ड वाटर के अंदर भी जो है लेदर की फॉर्मेशन कर लेते हैं, उनके झाग बन जाते हैं। लेकिन सोप जो है, साबुन जो है, वो जो है उसके पीपीटीज़ बन जाते हैं, ठीक है। वो जो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं और वो लेदर की फॉर्मेशन नहीं कर पाते। सो ऐसा जो है वो क्यों है? ऐसा इसलिए है, जो हमारे डिटर्जेंट्स हैं, डिटर्जेंट्स के अंदर किसकी चेन है? सल्फोनिक एसिड की। और सल्फोनिक एसिड जो है हार्ड वाटर के अंदर जो आयंस, मिनरल आयंस हैं, उनके साथ जो है एक्सचेंज जो है नहीं शो करता, मतलब जो उनका एक्सचेंज है वो कम होगा, क्योंकि जो सल्फोनिक एसिड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गली अटैच्ड है, उसके साथ जो है स्ट्रॉन्गली अटैच है हमारा आयनिक पार्ट। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आसानी से क्या है? सोडियम को रिलीव कर देगा और ये इसकी जो है सॉल्ट फॉर्मेशन ईजीली हो जाती है एज़ कम्पेयर टू डिटर्जेंट्स। सो आयन का एक्सचेंज नहीं होगा, पीपीटीज़ नहीं बनेंगे, तो लेदर की फॉर्मेशन जो है डिटर्जेंट्स के अंदर ज़्यादा होगी, ठीक है। तो एक तो एडवांटेज यही है कि जो सॉप्स हैं उसके कंपैरेटिव डिटर्जेंट्स के अंदर क्या होगा? लेदर की फॉर्मेशन ज़्यादा होती, वो जो है इनसॉल्युबल कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट नहीं बनाते इन हार्ड वाटर, ठीक है। सेकेंडली जो डिटर्जेंट्स हैं उनको एसिडिक मीडियम में भी यूज़ किया जा सकता है। अगर स्लाइटली हमारा वाटर है एसिडिक है तो उसके अंदर भी जो है हम डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉप्स का नहीं कर सकते, ठीक है। और जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैं वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। डिटर्जेंट्स आर सोल्यूबल इन वाटर, और सोल्यूबल होने के कारण जो है वो उनका जो क्लींजिंग एक्शन है वो बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू सॉप्स। एंड अगर अगले इसकी एडवांटेजेस की बात करें ओवर द सॉप्स, जो सिंथेटिक डिटर्जेंट हैं वो बेटर क्लींजिंग एजेंट्स तो हैं ही, क्योंकि इनके अंदर सॉप से कंपैरेटिव ज़्यादा लेदर की फॉर्मेशन होती है, ज़्यादा झाग बनते हैं। और
एक और चीज़, ये जो है स्किन इरिटेशन नहीं करते एज़ कम्पेयर एज लाइक सोप्स। स्किन इरिटेशन नहीं होती while soaps have this problem. So these are the some of the advantages of detergents और soap. इसीलिए आजकल जो है डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल एज़ कम्पेयर टू सोप्स ज़्यादा होता है। एडवांटेजेस तो इनके बहुत सारे हो गए, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या हैं? नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट्स। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? जो सोप्स होते हैं हमारे, दीज आर बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या है? जो एंजाइम्स हैं उन्हें, वो जो हैं हमारे सोप्स के मॉलिक्यूल्स को आसानी से डीकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। और डीकम्पोज होने के कारण क्या होगा, ये जो है एयर या फिर जो लैंड पोल्यूशन है या फिर वाटर पोल्यूशन इतना नहीं करते, मतलब करते तो हैं लेकिन एज़ कम्पेयर टू डिटर्जेंट जो है ये कम करते हैं। बीइंग दीज आर बायोडिग्रेडेबल और ये डीकम्पोज हो जाते हैं, सो इसीलिए जो है वाटर पोल्यूशन कंपैरेटिवली कम करते हैं या फिर नेग्लिजिबल होता है। लेकिन डिटर्जेंट्स जो हैं दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब अगर ये जो हैं जो एंजाइम्स हैं इन्हें आसानी से डीकम्पोज नहीं कर पाते। एंड द रीज़न बिहाइंड दिस इज़, इसका रीज़न क्या है? जो सोप्स हैं वो स्ट्रेट चेन होती है, लेकिन जो डिटर्जेंट्स हैं उनके अंदर जो है ब्रांचिंग होती है। ब्रांच चेन जो है हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे ये हमारी चेन हो गई, सो इसके अंदर जो है ब्रांचिंग होती है। और जो ब्रांचिंग होने के कारण जो है इनको डिकम्पोज करना जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है बाय द एंजाइम्स। इसीलिए जो है ये जो क्या करते हैं, वाटर पॉल्यूशन करते हैं। सो इसकी जो है सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस यही है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के कारण ये क्या करेंगे, वाटर पॉल्यूशन करेंगे और बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होंगे मरीन एनिमल्स के लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है, क्योंकि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको भी तो पॉल्यूट कर देंगे ना। सो इस वजह से ये इनकी जो है ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। दीज हैव द काफ़ी जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है हमारी हेल्थ के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। सो बहुत सारे एडवांटेजेस होने के बावजूद जो हैं डिटर्जेंट्स आर क्वाइट harmful to us, right, and hence cause pollution. So now the chapter have been finished. Thank you.